नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल सबका ओपिनियन में। दोस्तों आज बात करते हैं 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के सबसे सटीक और ताज़ा ओपिनियन पोल्स की। दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव में किसकी जीत बनती दिख रही है और किस गठबंधन की सरकार 2024 में बनती दिख रही है। दोस्तों बने रहिए अंत तक और आपकी क्या राय है ज़रूर बताना। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के 80 लोकसभा सीटें की। तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल को यहाँ पर ज़बरदस्त जीत बनती दिख रही है उत्तर प्रदेश राज्य में, जहाँ भाजपा और उसके मित्र दल मिलकर यहाँ पर 65 सीट जीतते दिख रहे हैं। वही इंडिया महागठबंधन यहाँ पर 14 सीटों पर सिमटती दिख रही है। दोस्तों यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर सिर्फ एक सीट मिलती दिख रही है उत्तर प्रदेश राज्य में। दोस्तों यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी का इंडिया महागठबंधन में ना होने का फ़ायदा सीधे सीधे यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल को मिलता दिख रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य के 29 लोकसभा सीटों की। तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल को यहाँ पर 19 सीट मिलती दिख रही है। वही दोस्तों यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को इस बार पिछले चुनाव के मुकाबले अच्छा फ़ायदा मिलता दिख रहा है। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन मध्य प्रदेश राज्य में 10 सीट जीतकर अच्छा प्रदर्शन करती दिख रही है। दोस्तों यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल अभी तक के हमारे इस ओपिनियन पोल्स में 84 सीटों के साथ आगे चलते दिख रहे हैं। वही इंडिया महागठबंधन 24 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर चलता दिख रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं राजस्थान राज्य के 25 लोकसभा सीटें के। तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल को इस राज्य में भी अच्छी जीत हासिल होती दिख रही है। यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल मिलकर यहाँ पर 20 सीट जीते दिख रहे हैं। वही इंडिया महागठबंधन यहाँ पर 5 सीट जीता दिख रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि पिछले चुनाव के मुकाबले यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को 5 सीट का फ़ायदा मिलता दिख रहा है राजस्थान राज्य में। दोस्तों अब बात करते हैं तमिलनाडु राज्य के 39 लोकसभा सीटें की। तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन की इस राज्य में ज़बरदस्त जीत बनती दिख रही है। दोस्तों आपको हाल ही में यहाँ पर आप सभी को मालूम होगा कि यहाँ पर AIADMK जो तमिलनाडु की क्षेत्रीय दल है, यहाँ पर AIADMK एनडीए गठबंधन से बाहर हो चुकी है। इसका सीधा सीधा नुकसान भाजपा और उसके मित्र दल को उठाने को दिख रहा है। यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल यहाँ पर 0 सीटों पर सिमटती दिख रहे हैं। वही इंडिया महागठबंधन तमिलनाडु राज्य के पूरे 39 सीट जीतकर ज़बरदस्त जीत हासिल करती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं गुजरात राज्य के 26 लोकसभा सीटें के। यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल मिलकर यहाँ पर ज़बरदस्त जीत बनाते दिख रहे हैं गुजरात राज्य में। यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल को यहाँ पर 25 सीट मिलती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन सिर्फ एक सीट पर सिमटती दिख रही है। दोस्तों अभी तक के इस ओपिनियन पोल्स में 199 लोकसभा सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें मोदी जी की नेतृत्व वाली एनडीए 129 सीटों के साथ सबसे आगे चल रही है। वही इंडिया महागठबंधन 69 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर चलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं बिहार राज्य के 40 लोकसभा सीटें के। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन की बेहतरीन जीत देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बिहार राज्य में इंडिया महागठबंधन, जिसमें JDU, RJD, कांग्रेस और कम्युनिस्ट दल शामिल है, यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को 26 सीट मिलती दिख रही है। वही भाजपा और उसके मित्र दल यहाँ पर 14 सीट जीते दिख रहे हैं। वही अन्य को यहाँ पर 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अभी भी मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन आगे चलती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन 95 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर चलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल राज्य के 42 लोकसभा सीटें के। तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन इस राज्य में भी ज़बरदस्त जीत का लहर लहराती दिख रही है। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन यहाँ पर 38 सीट जीतकर बेहतरीन जीत हासिल करती दिख रही है। वही भाजपा और उसके मित्र दल यहाँ पर 4 सीट पर सिमटते दिख रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर इंडिया महागठबंधन की जीत का राज यहाँ पर पश्चिम बंगाल में यही है कि दोस्तों यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस और कम्युनिस्ट दलों का एक साथ होना यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को पूरा फ़ायदा मिलाता दिख रहा है पश्चिम बंगाल में। दोस्तों अब बात करते हैं कर्नाटका राज्य के 28 लोकसभा सीटें की। तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को पिछले चुनाव के मुकाबले यहाँ पर 11 सीट मतलब यहाँ पर फ़ायदा मिलता दिख रहा है। इंडिया महागठबंधन यहाँ पर 11 सीट जीतती दिख रही है कर्नाटका राज्य में। वही भाजपा और उसके मित्र दल JDS मिलकर यहाँ पर 17 सीट जीतते दिख रहे हैं कर्नाटका राज्य के लिहाज से।
दोस्तों अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश राज्य के 25 लोकसभा सीटें के। तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल तेलुगु देशम पार्टी और जनसेना मिलकर यहाँ पर 8 सीट जीते दिख रहे आंध्र प्रदेश राज्य में। वही इंडिया महागठबंधन यहाँ पर शून्य पर सिमटती दिख रही है। वही वाईएसआर कांग्रेस जो आंध्र प्रदेश राज्य की क्षेत्रीय दल है, यहाँ पर वाईएसआर कांग्रेस 17 सीट जीतती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं केरला राज्य के 20 लोकसभा सीटें के। तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन ज़बरदस्त जीत हासिल करती दिख रही है केरला राज्य में। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन जिसमें कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी का एक होना, यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को केरला की पूरी सीट जिताती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य के 48 लोकसभा सीटें के। तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन इस राज्य में भी बेहतरीन प्रदर्शन करती दिख रही है। इंडिया महागठबंधन जिसमें उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना गुट, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस और कुछ कम्युनिस्ट दल शामिल है। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन इन सभी के सहारे यहाँ पर 30 सीट जीतती दिख रही है। वही भाजपा और उसके मित्र दल सिर्फ 18 सीटों पर सिमटती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ हमारे इस ओपिनियन पोल्स में 402 सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें इंडिया महागठबंधन 194 सीटों के साथ सबसे आगे चलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर राज्य के 6 लोकसभा सीटों के। तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन इस राज्य में 4 सीट जीतती दिख रही है। वही भाजपा और उसके मित्र दल 2 सीट जीतते दिख रहे हैं। दोस्तों अब बात करते हैं उत्तराखंड राज्य के 5 लोकसभा सीटें के। तो यहाँ पर भाजपा यहाँ पर 5 की 5 सीट जीतती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन यहाँ पर 0 सीटों पर सिमटती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं हिमाचल राज्य के 4 लोकसभा सीटें के। तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल यहाँ पर 3 सीट जीतते दिख रहे हैं। वही इंडिया महागठबंधन इस राज्य में 1 सीट जीतती दिख रही है। वही अन्य को यहाँ पर 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं ओडिशा राज्य के 21 लोकसभा सीटें के। तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन ओडिशा राज्य में 1 सीट जीतती दिख रही है। वही भाजपा और उसके मित्र दल यहाँ पर 9 सीट जीतते दिख रहे हैं। वही बीजू जनता दल जो ओडिशा राज्य की क्षेत्रीय दल है, यहाँ पर बीजू जनता दल ओडिशा राज्य में 11 सीट जीतती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं तेलंगाना राज्य के 17 लोकसभा सीटें के। तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन इस राज्य में 5 सीट जीती दिख रही है, जो पिछले चुनाव के मुकाबले यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को 2 सीट अधिक मिलती दिख रही है। वही भाजपा और उसके मित्र दल यहाँ पर 3 सीट जीते दिख रहे हैं। वही असदुद्दीन अवैसी की पार्टी AIMIM यहाँ पर 1 सीट जीती दिख रही है। वही भारतीय राष्ट्रीय समिति जो तेलंगाना राज्य की क्षेत्रीय दल है, यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय समिति 8 सीट जीती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं हरियाणा राज्य के 10 लोकसभा सीटें के। तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल यहाँ पर 4 सीट जीते दिख रहे हैं। वही इंडिया महागठबंधन इस राज्य में पिछले चुनाव के मुकाबले ज़बरदस्त प्रदर्शन करती दिख रही है। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन 6 सीट जीतती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के 11 लोकसभा सीटें के। तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल इस राज्य में 3 सीट जीते दिख रहे हैं। वही इंडिया महागठबंधन छत्तीसगढ़ राज्य में भी बेहतरीन प्रदर्शन करती दिख रही है। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन 8 सीट जीतकर ज़बरदस्त जीत का मुजाहरा करती दिख रही है। वही अन्य को यहाँ पर 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं झारखंड राज्य के 14 लोकसभा सीटें के। तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल झारखंड राज्य में 5 लोकसभा सीट जीते दिख रहे हैं। वही इंडिया महागठबंधन जिसमें कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कुछ छोटे मोटे दल शामिल है, इन सभी के सारे यहाँ पर इंडिया महागठबंधन झारखंड राज्य में 9 सीट जीती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं असम राज्य के 14 लोकसभा सीटें के। तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल यहाँ पर 4 सीट जीते दिख रहे हैं। वही इंडिया महागठबंधन जिसमें कांग्रेस और AIUDF शामिल है, यहाँ पर इंडिया महागठबंधन 10 सीट जीती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं दिल्ली राज्य के 7 लोकसभा सीटें के। तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल यहाँ पर 3 सीट जीते दिख रहे हैं। वही इंडिया महागठबंधन इस राज्य में 4 सीटों के साथ बेहतरीन प्रदर्शन करती दिख रही है पिछले चुनाव के मुकाबले। दोस्तों अब बात करते हैं पंजाब राज्य के 13 लोकसभा सीटें के। तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को इस राज्य में भी ज़बरदस्त जीत हासिल होती दिख रही है। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन 12 सीट जीतती दिख रही है। वही भाजपा यहाँ पर 0 सीटों पर सिमटती दिख रही है और अन्य को 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं पुदुचेरी की 1 सीट की। तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन जीतती दिख रही है। वही लक्षद्वीप की 1 सीट इंडिया महागठबंधन जीतती दिख रही है। वही गोवा राज्य के 2 सीटों की बात करें तो यहाँ पर 2 की 2 सीट इंडिया महागठबंधन जीतती दिख रही है। वही त्रिपुरा राज्य के 2 सीटों की बात करें तो यहाँ पर भाजपा वो 2 की 2 सीट जीती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं सिक्किम की 1 सीट की। तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन जीतती दिख रही है। वही चंडीगढ़ की 1 सीट यहाँ पर इंडिया महागठबंधन ही जीती दिख रही है। वही मणिपुर राज्य के 2 सीटों की बात करें तो यहाँ पर भाजपा को 1 सीट मिलती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन को यहाँ पर 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं मिजोरम की 1 सीट के। तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन
जीती दिख रही है। वही मेघालय राज्य के 2 सीटों की बात करें तो यहाँ पर 2 की 2 सीट इंडिया महागठबंधन जीती दिख रही है। वही नागालैंड की 1 सीट की बात किया जाए तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन जीतती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं अंडमान निकोबार की 1 सीट की, तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन जीतती दिख रही है। वही अरुणाचल प्रदेश राज्य के 2 सीटों की बात किया है तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को इस राज्य में 1 सीट मिलती दिख रही है। वही भाजपा को भी 1 सीट मिलती दिख रही है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। दोस्तों अब बात करते हैं दादर और दमन दीव की 2 सीटों की, तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को 1 सीट और भाजपा को 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ इस ओपिनियन पोल्स में 543 लोकसभा सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें इंडिया महागठबंधन 268 सीटों के साथ जबरदस्त जीत हासिल करती दिख रही है। वही मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए 239 सीट जीतती दिख रही है। वही अन्य को यहाँ पर 36 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों इस ओपिनियन पोल के लिहाज से यहाँ पर इंडिया महागठबंधन कुछ छोटे मोटे दल को शामिल कर यहाँ पर सरकार बनाती दिख रही है।